अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़रा मुफ्ती है। मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। मैं अब तक 2 किताबें लिख चुकी हूँ। मेरी जो पहली किताब है टेयरफुल पेजेस, दैट वाज़ अबाउट द विमेन इश्यूज़ दैट हैव क्रेप्ट इन द सोसाइटी। जो ख़वातीन के साथ ज़हनी तशद्दुद है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे साइबर क्राइम्स है, चाहे इन्फेंटिसाइड्स है, ऐसे कुछ क्राइम्स हमारी ख़वातीन के साथ होते हैं। तो उन मुद्दों पर मैंने बात की है और उन्हें अपने बुक में हाईलाइट करने की कोशिश की है। और मेरी जो दूसरी किताब है शैटर्ड ड्रीम्स, दैट्स बेसिकली अ नॉवल अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऑफ द यूथ इन आवर वैली। हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो यूथ है, ड्यू टू a number of reasons, maybe conflict, unemployment, a lot of people are turning to suicide, to drugs. It's an outcome of the mental health issues they are facing. तो मैंने उन मुद्दों पे बात करने की कोशिश की है अपनी दूसरी किताब शैटर्ड ड्रीम्स में। इसके अलावा मैंने कुछ इदारों में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। आई वर्कड in some of the universities, both in the state and outside the state, and apart from that I always am up for a cause, चाहे वो women issues की बात है, चाहे वो drugs पे कोई issue है, चाहे वो women empowerment की बात है। तो मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इन मुद्दों पे बात करूं और अपनी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंचा सकूं। मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हुई और मैंने अपनी इब्तिदा सालों की जो एजुकेशन है अप टू 12th स्टैंडर्ड वो बारामूला से ही ली। आफ्टर दैट मैंने बीवी और एमबीए में मास्टर्स लिया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट आई डिड फ्रॉम चंडीगढ़। एंड आफ्टर दैट आई डिड माई पीएचडी इन साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि लिटरेचर बैकग्राउंड के बावजूद ना हो कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यू डू नॉट चूज़ राइटिंग, राइटिंग चूज़ेस अ पर्सन। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप में इनहेरेंट होती है, ना कि आप इसको खोजते हो। A writer is a person who will not feel at home until and unless he writes something. तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में ही थी, मेरी जो इब्तिदा हुई वो मैं कॉलम्स लिखती थी न्यूज़पेपर में, चाहे वो वैली का कोई भी पेपर हो, जो भी नोटेड पेपर्स हैं, जो भी उस टाइम पे नई जनरेशन्स के न्यूज़पेपर्स आ रहे थे, न्यू जनरेशन पेपर्स, तो उनमें मैंने कॉलम्स लिखना स्टार्ट किया। एंड आई थॉट कि कॉलम्स लिखने से मेरी जो राइटिंग है वो बहुत पॉलिश हुई। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग अ big leap into the field by writing a book। तो मैंने 2016 में जो है टेयरफुल पेजेस मंजर आम पे आई एंड 2018 में आई लॉन्च्ड माय सेकंड बुक दैट्स शैटर्ड ड्रीम्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि राइटिंग जो है ये एक जर्नी है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। लाइक इफ़ आई राइट अ बुक एंड देन आई sit doing nothing, that's not how it works. So it's a journey। आपको हर दिन कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, आपको हर दिन अपने क्राफ्ट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा कलमकार हूँ एंड आई डू नॉट नीड टू इम्प्रूव। दैट्स वेरी वेरी बैड फॉर एनी पर्सन इन फैक्ट। और ख़ासकर राइटर्स के लिए उन्हें अपने कलम पे, उन्हें अपने कलाम पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और एक और बात मैं यहाँ पे सामने लाने की कोशिश करूँगी अपनी ऑडियंस के सामने जो हमें देख रहे हैं, दैट आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है सेल्फ पब्लिशिंग का, या जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं अपनी बुक्स लेके, चाहे वो पोइम्स हैं, चाहे वो नॉवेल्स हैं, चाहे वो कुछ और प्रोज़ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एट द एज ऑफ 13, एट द एज ऑफ 18 इट्स गुड कि वो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एल्स वो पॉजिटिव वे में अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, दे आर रीडिंग, दे आर राइटिंग। बट ऐसी बात है कि जब तक आप पूरी तरह से अपने उस फील्ड में माहिर नहीं हो जाते तो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। बिकॉज इट्स सेड दैट अ राइटर जस्ट डज नॉट हैज़ टू राइट, अ राइटर हैज़ टू बी रेड।
तो आपका कलाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी शेल्फ तक ही महदूद है, दैट यू आर एन ऑथर एंड नाउ द बुक्स आर विद यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कलाम है वो दुनिया के हर कोने तक जाना चाहिए। और आई एम सॉरी टू से दैट्स नॉट पॉसिबल एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज राइटिंग इज़ एन एक्सपीरियंस विच कम्स विद टाइम। जैसे कि आप जो भी इस्टेब्लिश राइटर्स हैं, चाहे आप खालिद हुसैनी की बात करें, चाहे आप डैन ब्राउन की बात करें, चाहे आप अरुंधति रॉय की बात करें, जब आप उनके वर्क्स को पढ़ते हो, झुम्पा लाहिरी जैसे अजीम कलमकार, ऐसे इन लोगों का आप जब कलाम पढ़ते हो तो यू विल कम टू नो दैट देयर इज़ अ ह्यूज लैक्यूना, देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन योर राइटिंग। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूँगी, एक राइटर जो है उसमें हमेशा एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी मीन्स ही शुड नॉट फील सुपीरियर टू एनी अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा कलाम जो है उन छोटे बच्चों से ज़्यादा उम्दा है, बट ये चीज़ है कि फ्रांज काफ्का का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है। व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई ही टोल्ड हिज असिस्टेंट टू बर्न ऑल हिज राइटिंग्स। वजह ये थी कि उनको लगता था कि उनका कलाम अच्छा नहीं है। मतलब फ्रांज काफ्का इतनी अजीम शख्सियत जिनको अपनी राइटिंग्स पे भरोसा नहीं है, एंड देन ही asked his assistant to burn his writings। तो इस लेवल की ह्यूमिलिटी हमें भी लानी चाहिए। एंड जो यंग जनरेशन है, दे शुड नॉट रश टूवर्ड्स पब्लिशिंग, दे शुड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स देयर राइटिंग स्किल, दे शुड हार्नेस देयर स्किल्स एंड देन ओनली दे शुड कम अप विद अ बुक ऑफ देयर ओन। देखिए, ये जो चीज़ हमारी सोसाइटी में मानी जाती है कि राइटिंग जो है वो एक करियर, एज अ करियर हम परस्यू नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू अ गैदरिंग एंड इफ़ एनीबडी सेज मी व्हाट डू यू डू एंड आई से आई राइट, नो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है दैट वी कैन नॉट राइट फॉर करियर, लाइक राइटिंग इज़ जस्ट अ हॉबी और अ पैशन। तो जब इब्तिदा में मैं अपने पेरेंट्स से ये कहा दैट आई वांट टू बी अ राइटर, आई वांट टू राइट बुक्स, इनिशियली दे उनका पहला ही जो मतलब हमेशा बचपन से ही मुझे सपोर्ट मिला है, लाइक बोथ माय फादर एंड माय मदर दे आर एजुकेशनिस्ट, तो इस फील्ड से वाबस्ता है। तो उन्हें मोटिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही एजुकेशन की बहुत वैल्यू थी उनकी नज़र में। तो they motivated, always motivated me. In fact, my father, he used to suggest articles, आप इस पे लिखो टॉपिक इस पे लिखो। and my mother, she never wanted me to take a broom in hand, instead a pen, and that's why I turned out to be the way I am today। तो obviously मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरी सिस्टर्स का, मेरे रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। and it has been tremendous, the love, the support from my family, from my friends has been tremendous। और आप देखेंगे कि एक लड़की जो है शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मींस मेरे भी फियर्स थे जब मेरी शादी हुई, मेरी ये फियर्स थे कि क्या पता अगले घर में जाके मेरी इस खूबी को सराहा जाएगा कि नहीं। बट आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई वाज I married in such a family that was empowered in itself। तो मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे इन-लॉज हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज आई हार्डली स्टे एट होम, आई हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स टू डू, आई हैव a lot of events going on, I have a lot of projects lined up। तो उन पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप ससुराल में होते हो। बट थैंकफुली ऐसा कोई मसला मेरे साथ हुआ नहीं। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी हमें सुन रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी बहू आती है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो फोटोग्राफर है, चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता है, कैलीग्राफी है, कुछ भी है, आप उनके ड्रीम्स को सराहें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। एंड दिस इज़ द वे हाउ अ सोसाइटी विल डेवलप। अगर एक घर ने ये शुरुआत ली, तो मैं इसलिए अपनी ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि 4 लोग और ये सुन के इंस्पायर हो जाए। आपको लड़कियों की आवाज़ को दबाना नहीं है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट ए विमेन विल नॉट बी एम्पावर्ड अंटिल मेन आर एम्पावर्ड। सो विमेन एम्पावरमेंट और मेन एम्पावरमेंट, दे शुड गो साइड बाय साइड।
लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं दैट व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट। तो एक आर्टिस्ट जो होता है उसके आर्ट में तब तक कोई मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि उसके आर्ट में तब तक वो इम्पैक्ट नहीं होता जब तक उसके साथ कुछ हादसा, कोई पेन ना हो दिल में। तो दिल में जो दर्द होता है वो आपके आर्ट से ऑब्वियसली उभर जाता है। तो मेरी लाइफ में ये हुआ व्हेन आई वाज इन 12th। आई वाज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है। आई कुड नॉट फोकस ऑन माई स्टडीज़ एंड आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ अटर डिजेक्शन फॉर अबाउट 1 ईयर। तो वो एक स्टेज था मेरी लाइफ में जिसने मुझे इमोशनली बहुत मैच्योर किया, और मैंने तब जाके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे एक बुक भी लिखी, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दोज काइंड ऑफ इश्यूज़। तो मेरा ये मानना है कि वो जो एक हादसा हुआ मेरी लाइफ में एंड आई केम आउट ऑफ दैट, तो थैंकफुली मुझे लगता है मैं सही इंसान हूँ इस बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज़। तो उन लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट करना चाहूँगी जो सुसाइडल हो जाते हैं, दैट देयर इज़ अ वे आउट। यू नीड टू जस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू जस्ट नीड टू हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़ एंड हैव फेथ इन गॉड, एंड दैट्स हाउ माई लाइफ। जी, आजकल जो आप देख रहे हैं कश्मीर में एक बहुत ही न्यू वेव फैली हुई है, दैट्स अबाउट ड्रग अब्यूज़। बहुत ही इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया एज रिसोर्स पर्सन, बहुत ही इवेंट्स में बात होती है इन चीज़ों पे, बट जो विक्टिम्स हैं अनफॉर्चुनेटली उन तक बात पहुंचती नहीं है। सो जो ड्रग अब्यूज़ हमारे कश्मीर में जो प्रेजेंट सिनेरियो आप देखेंगे, इट्स वेरी males are involved in drug abuse, and that also in a very large number. मैं यही कहूँगी कि कल भी मैंने इस बारे में बात की, जो ड्रग अब्यूज़ है उसमें पेरेंट्स का जो रोल है दैट प्लेज अ वेरी टाइटैनिक रोल इन द